हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। आज की क्लास में हम डिवीजन ऑफ डेसिमल के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल डिजिट से किस तरह से किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, पहले हम वही सीखेंगे। जैसे यहाँ पर 9 से डिवाइड किया जा रहा है 2710.89 को, जिसमें 2710.89 डिविडेंड है और 9 क्या है, डिवाइजर है। और जो इसको डिवाइड करके आएगा वो होगा क्वोशिएंट। ठीक है, डिवीजन के आंसर को हम क्वोशिएंट कहते हैं। अब डिवाइड कैसे करते हैं, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, यानी जो डिवाइजर होता है और जो डिविडेंड होता है। डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट में और डिवाइजर में हम कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे 9 की हम 2 से कंपैरिजन करेंगे तो 9 क्या है, बड़ा है, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स 2 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम 27 और 9 में देखेंगे तो 27 बड़ा है, यानी 9 से 27 को डिवाइड किया जा सकता है, बड़ा नंबर है। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 27 कहाँ आता है, या 27 आए या 27 से छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो 9 के टेबल में 27 आता है 3 टाइम्स। 9 3 जा 27, ये पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 बचेगा, 27 में से 27 गया 0। अब हम ये 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिविडेंड में से केवल एक सिंगल डिजिट उतारते हैं एक बार में। अब ये सिंगल डिजिट डिवाइड नहीं हो सकती, 9 से 1 डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 स्मॉल डिजिट है 9 से, तो ना जाने का 0। देन हम क्या करेंगे, फिर दूसरा नंबर इसके बराबर में उतार लेंगे, तब ये 9 से बड़ा नंबर हो जाएगा। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 से 10 से ज्यादा ना हो जाए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ज्यादा हो गए तो 9 1 जा 9। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 10, वी विल गेट 1। अब ये रिमाइंडर बचा है, ठीक है, अब ये रिमाइंडर बचा है। तो ये देखिए पूरा सब्ट्रैक्ट होने के बाद एक बार हमने एक डिजिट उतारी थी, उतारने के बाद अगर नहीं जाता है तब हम 0 लगाते हैं। बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, लेकिन ये जो 1 आया है ये सब्ट्रैक्ट करने पे आया है एज ए रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें एक नंबर की और जरूरत है। अब दूसरा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद उतारना है, तो लेकिन यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट से के एकदम बाद का नंबर जब भी हम उतारेंगे आगे तो पहले हम क्वेश्चन में पॉइंट लगाएंगे, देन हम वो नंबर पॉइंट के बाद वाला यहाँ लिख देंगे। अब 9 से 18 को डिवाइड करेंगे। 9 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 2 टाइम्स 18। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट 0। नाउ अब हम ये 9 उतार लेंगे। जब हमने इस 9 को उतारा, 9 1 जा 9, 9 में से 9 गया 0, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। क्वोशिएंट हमारा आया 301.21 and remainder is 0. Now we take one more example. We take अगर हमें डिवाइड करना है 8 से 505.84 को, तो कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड करना है हमें 505.84। तो इसी तरह से हम 8 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हम 50 में देखेंगे। 8 का टेबल 15 में, मतलब 8 से 50 डिवाइड किया जा सकता है। 8 का टेबल पढ़ेंगे 50 से ज्यादा ना हो जाए। 8 देखिए, 8 के टेबल में 50 से ज्यादा कोई नंबर जस्ट ज्यादा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। तो 7 जा तो ज्यादा हो रहे हैं, तो 6 जा कम होते हैं। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 48 फ्रॉम 50, वी विल गेट 2। 0 में से 8 नहीं जा सकता, बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 25। अब 8 से 25 को डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल इस तरह से पढ़ेंगे कि 25 से ज्यादा ना हो जाए। 8 के टेबल में 25 से कम, जस्ट कम नंबर कौन सा आता है, देखिए 8 1 जा 8, ये क्या हो गया, 8 1 जा 8 कम है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32, 32 ज्यादा हो गए, तो 8 4 जा 32 ज्यादा हो गए, तो 8 3 जा 24, यानी 8 3 जा 24। Now we will subtract 24 from 25, we will get 1.
अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 8 की नीड है। जब इस 8 को उतारेंगे, लेकिन 8 से पहले पॉइंट लगाए, तो हम पहले क्वेश्चन में पॉइंट लगाएंगे, देन हम इस 8 को यहाँ लिख सकते हैं। अब 8 से 18 को डिवाइड करो, 8 का टेबल पढ़ना है, जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। देखिए 24 ज्यादा आ गए तो 3 बार तो ये जाएगा नहीं। 8 से अब जितने बार ज्यादा आ गए उससे ठीक पहले देखिए कम है, ठीक है। 8 2 जा 16, तो हम वो लिखेंगे 8 2 जा 16। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 18, वी विल गेट 2। अब इस 4 को इसमें यहाँ पर बराबर में इसके लिख लेते हैं 24। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 24 कहाँ आता है 8 के टेबल में, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। Now we will subtract 24 from 24. We will get 0. Now quotient is 63.23 and remainder is 0. Now we will divide by 12. अब हम 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 डिजिट के नंबर से हम डिवाइड करना सीखेंगे कि 2 डिजिट के नंबर से किसी भी डेसिमल नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम 2 डिजिट के नंबर्स में, उन नंबर्स में आती है जिसका टेबल उन्हें लर्न नहीं होता है कि मैम इतने बड़े नंबर से लाइक 64 का तो टेबल किसी को लर्न नहीं है, तो मैम हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। देखिए 12 से तो 12 का जनरली सबको लर्न होता है, तो 12 से तो इजिली डिवाइड किया जा सकता है। यानी 12 से हम डिवाइड करेंगे 283.2 को। 12 का टेबल पढ़ेंगे 2 से, तो देखिए 12 से हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा है, यानी हम 12 से फर्स्ट स्टेप में 28 को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में पहली बार में हम 2 डिजिट का नंबर भी ले सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर भी ले सकते हैं फर्स्ट स्टेप में, लेकिन जब हम सेकंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं तो एक बार में एक ही डिजिट उतार सकती है, ठीक है। दूसरी डिजिट अगर हम लेंगे तो पहले हम 0 क्वेश्चन में लगाएंगे, देन हम दूसरी डिजिट उसमें दूसरी डिजिट लेंगे। तो 12 से हम 28 को डिवाइड करेंगे। 12 के टेबल में 28 से बड़ा नंबर आए तो हमें रुक जाना है, 28 से जस्ट छोटा चाहिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 36 ज्यादा हो जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 ज्यादा हो गया, दैट मीन हमें 2 जा बार जाएगा। ये 12 2 जा 24। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 28, वी विल गेट 4। 8 में से 4 गया 4 और 2 में से 2 गया 0, तो 0 हम आगे नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इसके बराबर में उतार लेंगे, उससे क्या होगा, ये 4 3 43, 12 से बड़ा नंबर हो जाएगा। अब हम 12 से 43 को डिवाइड करेंगे। 12 के टेबल में ऐसे पढ़ेंगे कि 43 से ज्यादा ना हो जाए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, तो 4 जा तो ज्यादा हो गए, तो 12 3 जा बाहर जाएगा, 12 3 जा 36। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 43, वी विल गेट 7, क्योंकि हम इधर से बोरो लेंगे, 13 में से 6 गया 7। अब पॉइंट के बाद का नंबर हमें यहाँ उतारना है, तो उससे पहले हम पॉइंट लगाएंगे क्वेश्चन में, देन हम वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, 72 से ज्यादा ना हो जाए, या तो 72 हो या 72 से कम नंबर होना चाहिए। तो 12 के टेबल में 72 आता है 6 टाइम, तो 12 6 जा 72। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 72 फ्रॉम 72, वी विल गेट 0। अब हमें 64 से डिवाइड करना है 547.84, तो अब हम 64 से डिवाइड करेंगे 547.84 को। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसका टेबल तो हमें आता नहीं है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करें। कुछ बच्चे इसका टेबल 64 का लिखेंगे, कुछ ऐड कर करके लिखेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। ये कितनी बार कर सकता है, ये हमें अपने मन में रिमाइंड करना है। तो देखिए जो भी हमारा डिवाइजर होगा उसकी फर्स्ट डिजिट और जो डिविडेंड है उसकी लगभग 2 डिजिट का हम कंपैरिजन कर लेंगे कि वो 6 के टेबल में ये 54 से कम नंबर या 54 कहाँ पर आ रहा है। देखिए 6 के टेबल में 6 9 जा 54 होते हैं, 6 9 जा 54 होते हैं। अगर हम 64 9 जा लें तो 64 की 9 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम 9 जा लेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बोरो भी आ जाए, कैरी भी आ जाएगा, और हम उस कैरी को एक नंबर भी अगर हमने उसमें ऐड किया
कुछ ना कुछ कैरी तो आएगा, और हमने उसमें ऐड किया तो 54 से अबव हो जाएगा नंबर। तो दैट मीन हमें 9 जवार तो ये लेना नहीं है, हो सकता है ये 8 जवार चला जाए, क्योंकि 6 8 जा होते हैं 48, दैट मीन ये जा सकता है। तो हमें रफ वर्क में करके देखना है, 64 की 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6 8 जा कितने होते हैं। 8 4 जा 32 का 2, कैरी लगा 3, ठीक है 3। अब 8 6 जा 48, 48 और 3 49, 50 51, 512, यानी कि ये 512 547 से छोटा है। देखिए 64 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 54 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि 54 छोटा है 64 से। 547 में तो डिवाइड करना है हमें, और उससे हमें कंपैरिजन करनी है। तो 547 से छोटा आ रहा है 512, दैट मीन 8 टाइम्स ये जाएगा। तो 64 8 जा कितने होते हैं 512, तो हमें यहाँ 512 लिख देना है। Now we will subtract 512 from 547. We will get 7 में से 2 गए, कितना बचा 5, and 4 में से 1 गया 3. This is 35. 35 तो छोटा है, तो हमें एक नंबर उतारना पड़ेगा जो कि पॉइंट के बाद आ रहा है। दैट मीन पहले हमें पॉइंट लगाना है, फिर हमें उस नंबर को यहाँ पर राइट कर लेना है। अब ये हो गया 358। अब हमें देखना है इसी डिवाइजर की फर्स्ट जो डिजिट है इसका ही टेबल पढ़ के देखना है कि 35 से छोटा या 35 के इक्वल नंबर 6 के टेबल में कहाँ आ रहा है। देखिए 6 5 जो होते हैं 30 और 6 6 जो होते हैं 36, तो 36 तो ज्यादा हो जाते हैं और 6 5 जो होते हैं 30, यानी 64 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो मे भी हो सकता है जो नंबर आएगा वो 358 से छोटा हो। तो करके देखते हैं। 5 4 जा 20 का 0, कैरी लगा 2, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, यानी 320, यानी ये 5 टाइम्स से जा सकता है 320। नाउ वी विल सबट्रैक्ट 320 फ्रॉम 358। वी विल गेट 8 में से 0 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 38। अब ये 4 हम यहाँ पर इसको उतार लिख लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखने से 384 64 से बड़ा हो गया। अब हम फिर 6 का टेबल, क्यों 6 का जो डिवाइजर उसकी फर्स्ट डिजिट 6 है, 6 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 38 से कहां पर ये ज्यादा आ रहा है। देखिए 6 6 36 होते हैं और 6 7 जा 42, 7 जा तो ज्यादा आ रहे हैं 42, तो 7 जा बार या 7 8 जा या 9 जा बार तो ये जाएगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। इट मीन्स ये जा सकता है 6 जा 9 या 7 जा, वो 7 जा बार नहीं जाए 6 जा 64, 6 जा 6 4 जा 24 का 4, कैरी लगा 2, 6 6 जा 36 और 2 38। देखिए ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। 64 6 जा कितने हो गए 384। नाउ वी विल सबट्रैक्ट 384 फ्रॉम 384, वी गेट 0। दैट मीन क्वेश्चन इज 8.56 एंड रिमाइंडर इज 0। तो हमें अच्छे से समझ आ गया कि 2 डिजिट के नंबर से हम किस तरह से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर हो या कोई सिंपल नंबर हो जो बिना डेसिमल के हो, उसको भी हम इस वे से डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली हमें पूरे डिवाइजर का टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट डिजिट है उसकी का टेबल पढ़ के देख लेते हैं कि वो शुरू की 2 डिजिट के समथिंग कहाँ पर आ रहा है। फिर हम पूरा टेबल लिखते हैं। इससे हमने जो है इस तरह से जान लिया कि इतनी बार ये जा सकता है, उसी की मल्टीप्लाई करके हमने 64 से देख ली और हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लिया। अब इससे भी इजी वे हो सकता है जिससे हम 2 डिजिट के नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसी ट्रिक से कुछ सम सॉल्व करवाऊंगी डिवीजन के। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल रही, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।